Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TKQL, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला फ्रॉम एब इनिशियो मेथड। ठीक है, ये है हमारे पास स्पेशल मेथड जिसे हम बोलते हैं एब इनिशियो मेथड। यहाँ पे हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम स्नेल्स लॉ लगाने से स्टार्टिंग करके पूरा हम जो हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला आया था जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया है, जहाँ पे हमने रिफ्रैक्शन जो केस था वहाँ पे हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ किया था, बट हम यहाँ पे वो रिजल्ट भी फाइंड आउट करेंगे और उसके आगे का जो प्रोसेस है वो भी करेंगे। सो हम यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के लिए मैं करवा रही हूँ, कनकेव लेंस के लिए आपको खुद करना है। सारा प्रोसेस आपको सेम फॉलो करना है और सिर्फ फिगर का लेंस का चेंज आएगा। सो सबसे पहले हम फिगर से स्टार्ट करते हैं। कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंस ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा लेंस जो कि क्या है? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे है हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट O। इस लेंस को हम नाम दे देते हैं X और ये है Y। ठीक है, हमने 2 पॉइंट्स दे दिए। यहाँ पे इस O पॉइंट से जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट कर रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस लेंस के, और यहाँ से वो सीधा पास कर जाती है। देन हमने रे ऑफ लाइट को दोबारा इंसिडेंट करवाया और ये OA पाथ फॉलो करके इस लेंस के ऊपर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेगी वहां पे हमने क्या कर देना है? एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जिस भी पॉइंट के ऊपर ये रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट करेगी इस लेंस के ऊपर, वहां से हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो मीडियम है, रेयरर मीडियम, उसको हमने μ1 नाम दिया है। जो डेंसर मीडियम है इस लेंस के अंदर का, उसको हमने μ2 नाम दिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। तो हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ पे बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स दिस नॉर्मल। इस नॉर्मल के टुवर्ड्स हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो क्या कर जाएगी? बेंड कर जाएगी। ये है हमारा पॉइंट A और वो यहाँ पे B पॉइंट को AB पाथ को फॉलो करके यहाँ पे हमें फर्स्ट रिफ्रैक्शन देगी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे तो है हमारा मीडियम डेंसर, बाहर का मीडियम है हमारा रेयरर। अब जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले तो जिस पॉइंट के ऊपर ये जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट की है यहाँ पे, वहां पे हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें वो कुछ इस तरह से मिलेगा। इस तरह से हमें एक नॉर्मल मिलेगा। इस नॉर्मल को हम नाम दे देते हैं N1 और इस नॉर्मल को हम नाम दे देते हैं N2। यहाँ पे जब हम रे ऑफ लाइट को, यहाँ पे अब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर हमारे पास रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है, तब यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्रैक्शन होगी वो कहाँ पे होगी? अवे फ्रॉम दिस नॉर्मल, इस नॉर्मल से दूर होगी। तो हमें यहाँ पे जो पॉइंट है वो किस तरह से मिलेगा? कुछ इस तरह से पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हमें कुछ इमेज मिलेगी। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं I। यहां पे हमने क्या किया? ये जो रिफ्रैक्शन थी हमारे पास फर्स्ट, इसको हमने पीछे की डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज हमें मिलेगी जिसे हम I1 नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं इस लेंस के अंदर, यहाँ पे हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इन दोनों डायरेक्शंस में। क्यों? क्योंकि हमें डेरिवेशन में ये दोनों के दोनों पॉइंट्स चाहिए। इसे हम नाम दे देंगे M1, इसे हम नाम दे देंगे M2। ये जो सेंटर का पॉइंट है इसे हम नाम देंगे C। ये कौन सा होता है? हमारा ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे C2 और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया? ये हमारा C पॉइंट था। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। P1 P2 हमारे यहाँ पे पोल्स हैं। उसके बाद हमारे पास ये हमने सारी नेमिंग कर दी है। अब हमने एंगल्स देखना है। नॉर्मल है और इंसिडेंट लाइट है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ हमारा जो एंगल होता है वो एंगल कौन सा होता है? एंगल I। तो यहाँ पे हम जो एंगल देंगे वो होगा I, बट यहाँ पे हम I1 शो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्दर भी रिफ्रैक्शन हो रही है। यहाँ पे हम इस इंसिडेंट एंगल को I1 नेम देंगे। देन हमारे पास ये जो नेक्स्ट वाले जब हम
नेक्स्ट रिफ्रैक्शन होगी तो डेंसर मीडियम के अंदर जो हमारे पास रे ऑफ लाइट है वो नेक्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा इसे हम नाम दे देंगे I2 एंगल का। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रही है तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा इसे हम R1 दे देंगे क्योंकि ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन का एंगल होगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमें मिलेगा R2 सेकेंड रिफ्रैक्शन का एंगल। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है Γ1, दिस इज आर बीटा, दिस इज एंगल β1, दिस इज आर एंगल अल्फा और ये होगा हमारा एंगल Γ2। ये हमने सारे के सारे जो एंगल्स हैं यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अगर आपको यहाँ पे एंगल्स देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको नोट्स में सही सही बना के दिखा दूंगी, वहां पे आप देख के मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं फिगर को इसके साथ। ठीक है, आई होप आपको ये फिगर समझ में आई होगी। इसके बाद मैं डेरिवेशन पे जाऊंगी। डेरिवेशन का प्रोसेस आपको सेम फॉलो करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो हमारे पास फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुई है x P1y, उसके ऊपर हमने क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ लगाने के बाद हम देखेंगे कि फर्दर हमें क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना है। ये वाली हमारे पास जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है सिर्फ और सिर्फ उस केस की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो एंगल्स यूज करेंगे हम I1 R1 एंगल्स को हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो स्नेल्स लॉ है अगर आपको नहीं लगाना आता तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इंट्रोडक्शन वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको वहां पे स्नेल्स लॉ लगाना अच्छी तरह से आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। स्नेल्स लॉ क्या होगा, μ2/μ1 इज इक्वल्स टू साइन I1 ओवर साइन R1। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, I1 ओवर R1। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एंगल्स है बहुत ज्यादा स्मॉल लिए हुए हैं। देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा μ2R1 इज इक्वल्स टू μ1I1। अब उसके बाद हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, हम इस परपेंडिकुलर की बात करेंगे AM1 परपेंडिकुलर की। ठीक है, यहाँ पे हमें कैसे मिलेंगे, हमने यहाँ पे सारे एंगल्स को डिफाइन करना है। एंगल्स को डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने ट्रायंगल देखनी है AOC1। इस AOC1 में हमारे पास जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो सम होगा इंटरनल एंगल्स का। एक्सटर्नल एंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल है, एक्सटर्नल एंगल हमारे पास कौन सा होगा, I1 इन ट्रायंगल AOC1। यहां पे हमारे पास जो यहां पे क्या होगा, एंगल हमारा जो I1 है वो किसके इक्वल होगा, Γ1 प्लस अल्फा के। सिमिलरली इन ट्रायंगल I1AC1। अब हम कौन सी ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल I1AC1। इसके अंदर हमारे पास इंटरनल एंगल कौन कौन से होंगे, R1 और β1, और एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा, Γ1। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एंगल R1 इज इक्वल्स टू, एंगल R1 हमारा किसके इक्वल होगा, Γ1 माइनस β1। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। यहाँ पे हमारा जो Γ1 है वो किसके इक्वल है, β1 प्लस R1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने R1 की वैल्यू निकाली है क्योंकि हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे R1 की और I1 की। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज μ2, R1 है Γ1 माइनस β1 इज इक्वल्स टू μ1, R1 किसके इक्वल है, Γ1 प्लस अल्फा। ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी। अब हमारे पास क्या है, देखो कि हमारा जो एंगल्स है, हम स्मॉल एंगल्स लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो रिलेशन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। थीटा इज इक्वल्स टू L/R मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि हम ये कैसे लगाते हैं। हमने यहाँ पे साइड्स लेके चलना है। ठीक है, हम यहाँ पे साइड्स लेके चलेंगे। कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमने यहाँ पे Γ1 की वैल्यू को पुट करना है। Γ1 हमारे पास कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो हम जो ट्रायंगल यूज करेंगे वो ये वाले ट्रायंगल यूज करेंगे, AM1 ओवर M1C1। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, μ2 इज इक्वल्स टू AM1 ओवर M1C1। सिमिलरली माइनस का साइन है बीच में। यहाँ पे β1 हमारा किसके इक्वल है, β1 कहाँ पे आ रहा है, दिस इज आर β1। β1 आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर। ये किसके इक्वल होगा, AM1 ओवर M1I1।
m1 ओवर m1 I1। सिमिलरली यहाँ पे हमने वैल्यू डाली तो यहाँ पे आएगा μ1, गामा 1 है हमारा a m1 ओवर m1 c1, प्लस का साइन है, यहाँ पे है हमारे पास अल्फा, अल्फा आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, मतलब a m1 ओवर o m1, a m1 ओवर o m1, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना होता है, ये m1 थ्रू आउट हमारे पास कॉमन आएगा तो हम इसे क्या कर देंगे, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये वह यहाँ पे जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा थ्रू आउट, दोनों साइड्स पे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन लेके कट कर दिया है। ठीक है, कॉमन लेके हम कट कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या करना होता है, सिंपली जो हमारे पास सेम वैल्यूज होती हैं हम उन्हें एक साइड पे करते हैं, और जो डिफरेंट वैल्यूज होगी उसे हम दूसरी साइड पे करेंगे। बट उससे पहले हमने एक स्टेप करना होता है कि हमारा जो अपर्चर है उसे बहुत ज्यादा स्मॉल लेके चल रहे हैं, तो हमारा जो सी पॉइंट होता है वो कहाँ पे लाई कर जाता है, पोल्स पे लाई कर जाता है। तो हम यहाँ पे मतलब हमारा जो सेंटर का पॉइंट होता है, पोल्स का पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट के ऊपर हमारे लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे m1 c1 है उसे हम c1 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे है m1 और ये c1, किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, इस ऑप्टिकल सेंटर के साथ हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तब हमारे पास क्या होगा, μ2 ओवर 1 ओवर c1 माइनस 1 ओवर ci1 इज इक्वल्स टू 1 ओवर c1 प्लस 1 ओवर OC1। ये हमारे पास वैल्यूज आएंगे जब हमारा अपर्चर काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, उस केस के अंदर हमें ये वैल्यूज मिल रही हैं। अब ये दोनों वैल्यूज को हम एक साइड इकट्ठा कर लेंगे, जो एक जैसी वैल्यूज हैं, और जो डिफरेंट वैल्यूज हैं हम उन्हें एक साइड कर देंगे। हम कैसे इसको एक साइड कर सकते हैं, देखो हमने यहाँ पे 1/c1 बाहर कॉमन लिया है, और अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज बनेगी, μ2 है यहाँ पे माइनस μ1, क्योंकि इक्वल के इधर आएगा, μ1 हमारा इक्वल से इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, μ1 ओवर OC1 प्लस μ2 ओवर CI1 सॉरी, हमारे पास ये वैल्यू बनेगी बोथ साइड्स पे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो जो ये वैल्यूज है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है हमें वो लगानी पड़ेगी। बट उससे पहले हम सेकंड डिफ्रैक्शन वाला केस लेके चलेंगे। उसके बाद जो भी प्लस होगा उसे प्लस करके कैंसिल आउट कर देंगे, और उसके बाद जो वैल्यूज होगी उसके अंदर हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ये हमें एक रिलेशन मिल गया है, इस रिलेशन को हमने यूज करना है। तो आपको आप नोटिंग कर सकते हो, जैसे हमने हमारे पास इक्वेशन 1 थी, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। ठीक है, अब हमने कौन से रिफ्लेक्शन सरफेस की बात करनी है, XP2Y सरफेस की बात करनी है। सेम प्रोसेस वहां पे हमने फॉलो करना है। एट XP2Y रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकेंड रिफ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ लगा के जो सीधी वैल्यू है वो डालूंगी, नोट्स में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, वहां पे A to Z सब कुछ मिलेगा देखने को आपको। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, μ1/μ2 हमारे पास क्या होगा, स्नेल्स लॉ होगा, इज इक्वल्स टू साइन I2 ओवर साइन R2, हमें ये वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली I2/R2 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधी वैल्यू क्या लिख रही हूँ, μ1R2 इज इक्वल्स टू μ2I2, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखी है। अब हमें क्या देखना होता है, ट्रायंगल्स के अंदर R2 और I2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। I2 है हमारे पास ये, यहाँ पे हमने क्या देखनी है, इन टर्म्स ऑफ किसकी वैल्यू देख, I2 सॉरी ये है हमारे पास। ठीक है, ये जो एंगल है वो I2 एंगल है। यहाँ पे हमने अब वैल्यू देखनी है किसकी, जो इसके साथ अल्फा बीटा गामा है, उस टर्म्स में हमने इसकी वैल्यूज को देखना है। तो यहाँ पे हम I2 की वैल्यू को निकालते हैं, तो I2 हमारा किसके इक्वल होगा, हमने कौन सी ट्रायंगल लेनी है, यहाँ पे BI1C2। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो एक्सटर्नल एंगल है वो कौन सा है, I2 हमारे पास यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल BI1
C2। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो I2 एंगल है, I2 एंगल हमारा किसके इक्वल है, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। इंटरनल एंगल्स हमारे पास है β1 और γ2, β1 प्लस γ2। सिमिलरली इन ट्रायंगल BIC2 यहाँ पे हमारे पास जो R2 है वो किसके इक्वल होगा, γ2 प्लस बीटा के, ठीक है, γ2 प्लस बीटा के इक्वल होगा। अब मैं इन वैल्यूज को डायरेक्ट इस स्टेप के अंदर यूज कर रही हूं। इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज μ1 γ2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू μ2 β1 प्लस γ2। ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं। अब वही हमने स्टेप यहाँ पे करना है कि हमारे पास अगर थीटा L/R के इक्वल है तब हमारे पास क्या वैल्यूज हो जाएंगी, जो BM2 ओवर यहाँ पे है μ1, γ2 हमारे पास इसमें आ रहा है तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, M2C2 प्लस बीटा हमारे पास यहाँ आ रहा है तो किसके इक्वल हो जाएगा, BM2 ओवर M2I इज इक्वल्स टू μ2। β1 हमारे पास कौन सी ट्रायंगल में आएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, BM2 ओवर M2I1 प्लस γ2 हमारे पास किसके इक्वल है, BM2 ओवर M2C2। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, BM2 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास दोनों साइड से हम कॉमन लेके क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हम लेके चलेंगे कि अगर हमारा अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है उस केस में हमारे पास जो जहां जहां पे M2 आ रहा है उसे हम C के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, जहां जहां पे भी M2 आ रहा है उससे हम C के साथ रिप्लेस कर देंगे। मैं इसी स्टेप के अंदर ही कर रही हूं, आप इसको अलग स्टेप में करना, नोट्स में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टेप यूज कर रही हूँ, C C C C, ठीक है, हमने ये वैल्यूज ले ली। उसके बाद हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास सेम वैल्यूज है हम उसे एक साइड कर लेंगे, जो डिफरेंट वैल्यूज है हम उसे दूसरी साइड करेंगे। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो C2 वाले टर्म्स दोनों साइड पे कॉमन आ रही हैं तो 1/C2 हमने कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास क्या बचा है, μ1 माइनस μ2। सिमिलरली μ2/CI1 माइनस μ1/CI, ये हमारे पास वैल्यूज बचेंगी। देन उसके बाद हमने क्या करना है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, देखो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिलेगा, μ1 ओवर CO प्लस μ1 ओवर CI इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/CC1 प्लस 1/CC2, ठीक है। हमें सोल्व करके ये वैल्यू मिलेगी, आप सोल्व करके देख सकते हो। जब दोनों को हमने ऐड किया इक्वेशन नंबर 2 प्लस 4 को, तब हमें ये वैल्यू मिली है। अब हमने क्या करनी है, साइन कन्वेंशन यूज करनी है। जहां पे CO है वहां पे माइनस U, CI की जगह पे प्लस V, CC1 की जगह पे R1, CC2 की जगह पे माइनस R2, हमने ये वैल्यूज को यूज करना है। जब हम इन वैल्यूज को यूज कर लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, μ1 ओवर माइनस U प्लस μ1 ओवर प्लस V इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1 ओवर R1 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे R2 की वैल्यू नेगेटिव में है। ये हमें वैल्यू मिलेगी जब यहाँ पे हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास μ1 जो है कॉमन आ रहा है, इसे हम क्या ले लेंगे, कॉमन लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे, इसके डिवाइड में ले आएंगे। जब हम इसके डिवाइड में लेके आएंगे यहाँ पे हमें जो सिंगल वैल्यूज हैं वो क्या मिलेगी, सोल्व करके μ2/μ1 माइनस 1, हमें ये वैल्यूज मिलेगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस पूरी वैल्यू की जगह पे हमने 1/f यूज करना है, या फिर आप ये समझ सकते हो u को हमने इन्फिनिटी पुट करना है, v को हमने f पुट करना है। 1/∞ 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमें 1/f मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सारी वैल्यूज को डालेंगे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल्स टू μ माइनस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला आ जाएगा।
ठीक है। ये हमने कन्वेक्स के केस में निकाला है, कनकेव के केस में भी हमारे पास सेम रिजल्ट मिलेगा और सेम हमने जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। आई होप वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा होता है एब इनिशियो मेथड, जहाँ पे हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे के सारे जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए, सारा प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।